आज है हमारे पास दो तरह की विशेष तरह की स्टार्टर, जो कि आपको देखने में मैनुअली लगता होगा जैसे ये सब स्टार्टर होती है, सेम अकॉर्डिंग की लगता होगा। जो कि हमारे ऊपर रखी है, दोनों विभिन्न टाइप के स्टार्टर है जो कि आप लोग बेंडिंग करते हो उस दोनों से हट के है। ताकि मेरे ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि आपको भी इस स्टार्टर के बारे में रूबरू कराई जाए कि आप भी इस स्टार्टर को अगर देखते हो तो भाई चौंको नहीं, आप भी आसानी से काम कर सकते हो। जैसे हमारे पास बहुत से टाइप के स्टार्टर है। जैसे आपको दिखेगा इसकी थिकनेस जहाँ तक आपको दिखेगा एक 14 mm के अप्रॉक्सली है, और इसका दिखेगा आपको तो वही 13 mm के अप्रॉक्सली है। इसका दिखेगा आपको तो वही 13 mm 12 mm जो भी हो सकता है, बट इसका देखोगे तो आप 12 mm के आसपास है, 11 mm। लेकिन ये दोनों स्टार्टर विभिन्न हैं। जैसे आपको ये भी दिखेगा तो ये आपको दिखने में तो ये लग रहा होगा कि समथिंग 14 से 15 mm के आसपास है। और इस स्टार्टर को मैंने वेंडिंग कर करके फाइनली इसकी लुकिंग भी दे दी है। जैसे इसकी वार्लिस वगैरह टोटल हो गई है, लुपिंग वगैरह टोटल हो गई है, इसकी भी वार्लिस हो गई है, लुपिंग भी हो गई है। लेकिन आपको देखने में ये लग रहा होगा कि भाई इसको आपने बांधा क्यों है, इस तरह से बांधा क्यों है। तो ये बांधने के पीछे का भी रीज़न है, वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि आखिरकार मैंने इस पंखे को बांधा क्यों है। ताकि आप लोग दिखेगा हमने इसको भी वेंडिंग किया, इसको हमने नहीं बांधे हैं। साथ साथ आपको ये भी दिखेगा इसको भी हमने वेंडिंग किया हुआ है, इसको भी हमने नहीं बांधे हैं, बट इस पर वार्लिस हम दे दिए हैं। लुपिंग इसकी हमारी कल होगी। साथ साथ आपको ये भी दिखेगा ये भी मैंने बेंडिंग कर चुके हैं, इसको फाइनल लुपिंग दे चुके हैं, लेकिन इसको भी नहीं बांधे हैं। इसकी भी लुपिंग वगैरह टोटल फाइनल हो गई है। आखिरकार हमने इस पंखे को क्यों बांधा, तो बांधने का रीज़न क्या है। सबसे पहला तो आप रीज़न समझिए। सबसे पहले हमने दो, जैसे आपको स्टार्टर के बारे में जैसे बताया कि दो तरह के विभिन्न तरह के डाटा मतलब हमारे पास आज अवेलेबल है। तो ये भी स्टार्टर आपको विभिन्न है, जैसे देखने में सेम दिखेगा, लेकिन ये भी स्टार्टर विभिन्न है लेकिन दिखने में सेम दिखेगा। तो सबसे पहला हम इसी को समझ लेते हैं। आप लोगों ने अभी तक शायद हमको लगता होगा जो अधिक दिनों से काम करते होंगे उस स्टार्टर को देखते हुए अच्छे तरह से पहचान लिए होंगे। ताकि ये 16 स्लॉट की स्टार्टर है। जैसे आप लोग स्टैंड फैन स्टैंड फैन में बेंडिंग करते हो, उसी टाइप की ये 16 स्लॉट की स्टार्टर हो जाती है, जो कि आज सीलिंग फैन में मिली है। वो भी आपको इतनी मोटी थिकनेस यानी कि 15 mm के आसपास ये मिली है हमको। तो इसका रीडिंग सबसे पहला आपको रीडिंग में दिखा दूं, और वेंडिंग कितने नंबर वायर से हुई है, टर्न हमने कितने लिए है, इस चीज़ को आप फॉलो ज़रूर करिएगा। ये हमारी मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर के साथ साथ ये हमारी हो जाती है आपका इनर का, ये आपका हमारा हो जाता है आपका आउटर का, यानी कि हमारी ये स्टार्टिंग कॉयल हो जाती है और ये रनिंग कॉयल हो जाती है। रीडिंग आपको दोनों में 200 प्लस है। तो ये हमने इसको वेंडिंग किया है 35 नंबर वायर से। मतलब कॉयल की टर्न यानी कि 16 स्लॉट की है, इसलिए मैंने पर कॉयल टर्न एक स्टेप में इसमें हमने डाले हैं 320 टर्न। ऑटोमेटिक में 320, हमारे पास मैनुअल वेंडिंग मशीन है, इसलिए वो 320 को 330 में लेके चली जाती है। मान लीजिए हमको 330 बेंडिंग करना होगा तो हम 320 डालते हैं अपने मशीन में, तो 10 टर्न एक्स्ट्रा लेती है, इसलिए हमारे उतने टर्न तक चली जाती है। तो हमने रनिंग में इसका डाला है 340 और स्टार्टिंग में हमने डाले हैं 330। ये हो गई हमारी, क्योंकि ये 16 स्लॉट की है और सीलिंग में लगी है। थोड़ा सा इसका बॉडी का बात करूँ तो भाई बॉडी इसकी विभिन्न होती है, जो कि शायद अगर आप नहीं समझोगे तो खोल नहीं पाओगे। अगर आपने इस पंखे को पहले खोल रखी है तो फिर आप समझ सकते हो, लेकिन इसकी बनावट थोड़ी सी अलग होती है। फिनिशिंग की वीडियो में कल देने वाला हूँ कि इसको आखिरकार खोली कैसे जाती है, कसी कैसे जाती है। साथ साथ अब आते हैं इस पंखे पर। तो ये पंखे हमारा बांधने का रीज़न ये है इसका। ये सबसे पहले तो आप बॉडी देख लीजिए, तो बॉडी हमारी इसकी बजाज कंपनी की ये फ़ैन हो जाती है, आपको यहाँ पे दिखेगा बजाज। दूसरा आपको यहाँ भी इसकी लोगो मार्का वगैरह देखने को मिल जाती है बजाज, इसकी ये बजाज दिख जाती है। दोनों तो बॉडी सेम ही है, बट आप ये बोलोगे कि भाई इसमें डिफेंस क्या है। तो डिफेंस आप ये देखो, पहले इसकी स्टार्टर देखो, ये देख रहे हो थिकनेस कितनी पतली है। समथिंग हमको लग रहा है कि 10 mm से भी कम है मेरे भाई साहब। ये देखो इसकी पतलाई देखो, 10 mm से भी कम है। जब हमने इस पंखे को ओपन किया तो भाई हमको पहले लगा कि भाई साहब ये पंखा मतलब ये जो आजकल साड़ियाँ वगैरह में फंसती है वही पंखे हैं। लेकिन जब हमने कुछ गौर फरमाया तो मैंने देखा कि बजाज की लोगो लगी है, यानी कि ये पंखा स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी इतने पतले स्टार्टर में इसने बनाया हुआ है ताकि हमको देखने में भी कंफ्यूज हो गई। तो हमने इस स्टार्टर को वेंडिंग किया हुआ है 35 नंबर वायर से, सॉरी 36 नंबर वायर से। और ये बांधने का रीज़न ये है कि आपकी ये स्टार्टर की पतलाई बहुत कम है, इसलिए जो इसमें पेपर लगे हैं थोड़े से एक्स्ट्रा टाइप के, ताकि इस तरह के पेपर तो हमारे मिलते नहीं हैं। समथिंग 12 mm तक पेपर हमारे आते हैं, लेकिन इतनी पतली पेपर तो हमारी आई नहीं। तो फिर हम इसको लगाएं कौन से पेपर, इसलिए हमने 12 mm का ही पेपर लगाया हुआ है। आपको देखिएगा पेपर थोड़ी सी टेढ़ी टेढ़ी है, इसीलिए हमने इस कॉयल को टाइट रूप से बांधा ताकि हमारी पेपर से ये कॉयल इसमें से निकले नहीं। और हो सकता है अगर आपकी ये पेपर से कॉयल निकलती है तो आपकी कॉयल को भी डैमेज कर देती है, इसलिए मैंने इसकी वेल्डिंग किया, साथ साथ हमने इसको धागे से बांधा, उसके बाद हमने इस पर वार्निश किया। तो आप समझते हैं कि इसके हमने टर्न कितने दिए।
सबसे इम्पोर्टेंट इसकी टर्न होती है। तो मेरे भाई साहब सबसे पहला आप इसको लूपिंग को समझ लेते हैं। तो लूपिंग को समझ लेंगे तो आपको कन्फर्मली पता लग जाएगी कि हमारी इसमें टर्न कितनी जा चुकी होगी। तो आपको 220 यानी कि हमारी ये स्टार्टिंग की है और ये आपका 263 आपका रनिंग का है। तो मेरे भाई साहब मैंने इसमें स्टार्टिंग में मैंने डाला है, इस स्टार्टिंग कॉइल में 380 और रनिंग कॉइल में हमने डाला है इसमें 400, क्योंकि हमने इससे इसको 20 टर्न एक्स्ट्रा दिए हैं ताकि हमारी कॉइल की प्रॉपर शेप बनी रहे और हमारी कॉइल अधिक हीट भी ना हो। और बांधने का तो रीज़न आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये हमारी पेपर स्लॉट से निकले नहीं, इसलिए हमने इसको बांध रखा है। भाई साहब मैंने आज तक इतनी पतली स्टार्टर मैंने नहीं बेंडिंग किया हुआ था, लेकिन फिर भी बजाज के माध्यम से मैंने इस चीज़ को फॉलो किया और बेंडिंग किया। अगर आपके भी पास इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप भी आसानी से इस वीडियो को देख करके समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आपका भाई प्रिंस